नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कर्नाटक की सियासत में इस समय लगातार उठापटक जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। सिद्धरामैया सरकार मुडा घोटाले को लेकर सवालों के घेरे में है। भाजपा और जेडीएस जैसे विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इस विवाद में प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी शामिल हो गए हैं। दरअसल राज्यपाल गहलोत द्वारा सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के बाद से ही कांग्रेस गवर्नर पर हमलावर है और उन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कहना है कि राज्यपाल गहलोत केंद्र सरकार के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है और अब कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद अब राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सत्ता में मौजूद मंत्रियों ने मुडा मामले में राज्यपाल के फैसले के विरोध में राजभवन चलो अभियान चलाया है। इस आंदोलन के मुखिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रहे और प्रदर्शन में सरकार व पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल रहे। इस आंदोलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस विधायकों ने राजभवन चलो में भाग लिया। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर कांग्रेस के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाने के विरोध में राजभवन तक मार्च किया। वहीं दूसरी ओर सीएम सिद्धरामैया राज्यपाल की बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन राजभवन चलो को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि हम लोग कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मामला चलाए जाने की अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं। उनके सामने अन्य मामले भी हैं, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारी मांग है कि राज्यपाल उन पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर भेदभाव और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने के आरोप लगाते हुए कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि हम बस यही पूछ रहे हैं कि केवल सिद्धरामैया के खिलाफ ही फैसला क्यों लिया गया। सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। प्रियांक खड़गे ने सवाल उठाते हुए पूछा कि सिद्धरामैया के मामले में मुकदमा चलाने के लिए किसने कहा? एक आरटीआई कार्यकर्ता ने? क्या जांच पूरी हो गई है? क्या किसी अन्य एजेंसी द्वारा इसका समर्थन किया गया? नहीं। लेकिन कुमारस्वामी जनार्दन रेड्डी के मामले में जांच एजेंसियों ने अभियोजन के लिए कहा है, मगर इन मामलों की फाइलें राज्यपाल के पास सड़ रही हैं। राज्यपाल इन 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने या जारी करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं। वहीं इस दौरान राज्यपाल से जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी पर केस चलाने की मंजूरी देने की अपील करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हम राज्यपाल थावरचंद गहलोत से निष्पक्ष होने की मांग कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मामला एक ऐसा मामला है जहां पूरी जांच हो चुकी है, इसलिए अभियोजन को मंजूरी दे और संविधान के अनुसार कानूनी रूप से कार्रवाई करे। उन्हें यह करना होगा। हालांकि बहुत दबाव हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि कुछ अच्छी समझ उन पर हावी होगी। कांग्रेस के आंदोलन के पीछे की असली वजह के बारे में आपको बता दें कि गौरतलब है कि कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धरामैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के आदेश को सीएम सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट को 29 अगस्त को मामले पर सुनवाई करनी थी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि हमने राज्यपाल के आचरण के संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य में पार्टी की ओर से
विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके बाद एक साथ सभी विधायक और सांसद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं दूसरी ओर इससे पहले इस सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बार फिर भाजपा द्वारा कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाने की बात दोहराई थी। बड़ा दावा करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए की राशि ऑफर कर रही है। सीएम का कहना है कि विधायक रवि कुमार गौड़ा ने मुझे बताया कि भाजपा हमारे विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि ऑपरेशन लोटस के जरिए ही बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आई थी। वे कभी भी जनता के आशीर्वाद से सत्ता में नहीं आए। 2008 और 2019 में वे ऑपरेशन लोटस और बैकडोर एंट्री के जरिए सत्ता में आए। सिद्धरामैया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जेडीएस ऑपरेशन लोटस के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। राज्य में बीजेपी कभी भी लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 136 विधायकों कि कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना आसान बात नहीं है। एक और जहां कांग्रेस की ओर से भाजपा पर ऑपरेशन लोटस की साजिश रचने और कांग्रेस विधायकों को पैसे ऑफर करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस, PTJ अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की अर्जियों में उल्लिखित कथित अपराधों में अभियोग चलाने की मंजूरी। फिलहाल कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों से सियासत लगातार गरमाई हुई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल कांग्रेस अब इस मामले में राज्यपाल पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा लगातार सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। देखना है आगे क्या होता है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।